कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह का बयान आपको सुनवाएंगे। बीजेपी ने जातिगत जगह घोटाले का काम किया है, ये उन्होंने कहा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। विजेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया। कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने बयान दिया है। पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रहा है। नाकामयाबी सरकार की नजर आ रही है। बाढ़ के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विजेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता है जिनकी तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी को भी कोसते नजर आए। बाढ़ के कारण किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। मुआवजा मिलना चाहिए। बीजेपी ने जातिगत जहर घोलने का काम किया, ये भी कहा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार है। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हरियाणा में इस वक्त हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, जिस पर भी उन्होंने बयान दिया। का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है, क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे हरियाणा में, उसमें उनकी प्रशासनिक तौर पे या शासन के हिसाब से तो कोई उपलब्धियां हैं नहीं, लेकिन हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने जो समाज के अंदर एक विषैला माहौल बनाया है, जिसके अंदर भाई को भाई के खिलाफ खड़े करने का एक प्रयास किया है, और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। मुख्यतः उसी के खिलाफ ये है। इस प्रकार से एक कानून व्यवस्था जिस चरमराई हुई है, मतलब अराजकता सा का माहौल ऐसा लगता है, और उसमें ये लगता है कि पुलिस प्रशासन जैसे कोई ना तो मुस्तैदी की बात है, ना कोई उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती, कुछ इस तरह का एक संदेश लोगों के बीच में जाता है। हरियाणा का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है, क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे। कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह का बयान आपको सुनवाएंगे। बीजेपी ने जातिगत जगह घोटाले का काम किया है, ये उन्होंने कहा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। विजेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया। कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने बयान दिया है। पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रहा है। नाकामयाबी सरकार की नजर आ रही है। बाढ़ के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विजेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता है जिनकी तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी को भी कोसते नजर आए। बाढ़ के कारण किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। मुआवजा मिलना चाहिए। बीजेपी ने जातिगत जहर घोलने का काम किया, ये भी कहा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार है। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हरियाणा में इस वक्त हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, जिस पर भी उन्होंने बयान दिया। का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है, क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे हरियाणा में, उसमें उनकी प्रशासनिक तौर पे या शासन के हिसाब से तो कोई उपलब्धियां हैं नहीं, लेकिन हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने जो समाज के अंदर एक विषैला माहौल बनाया है, जिसके अंदर भाई को भाई के खिलाफ खड़े करने का एक प्रयास किया है, और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। मुख्यतः उसी के खिलाफ ये है। इस प्रकार से एक कानून व्यवस्था जिस चरमराई हुई है, मतलब अराजकता सा का माहौल ऐसा लगता है, और उसमें ये लगता है कि पुलिस प्रशासन जैसे कोई ना तो मुस्तैदी की बात है, ना कोई उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती, कुछ इस तरह का एक संदेश लोगों के बीच में जाता है। हरियाणा का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है
उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है, क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे,